चलिए आज एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो बिल्कुल चुपके से हमारी सबसे कीमती चीजों में से एक यानी हमारी नजर पर असर डालती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर धीरे धीरे देखने की ताकत कम हो रही हो और इसका एहसास तक न हो। बिल्कुल यही हकीकत है ग्लूकोमा से जूझ रहे लाखों लोगों की। ये एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी शुरुआती चेतावनी के बस नजर चुरा सकती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ग्लूकोमा को एक छिपा हुआ खतरा, एक साइलेंट थीफ क्यों माना जाता है। तो आखिर ये ग्लूकोमा है क्या? देखिए, ये आंखों की बीमारियों का एक ग्रुप है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। अभी ऑप्टिक नर्व क्या है? ये आंख और दिमाग के बीच का समझ लीजिए एक जरूरी कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, ये जो डैमेज होता है ना, ये परमानेंट होता है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही लगभग 29 लाख लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस प्रॉब्लम की गंभीरता को दिखाती है। इसे साइलेंट थीफ यानी मूक चोर क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसके पहले लक्षण यानी सिम्टम्स दिखने से पहले ही ऑप्टिक नर्व का लगभग 50% हिस्सा खराब हो चुका हो सकता है। मतलब आधी नर्व डैमेज हो जाए और पता भी ना चले। शॉकिंग है ना? तो सवाल ये है कि डॉक्टर्स इस मूक चोर को पकड़ते कैसे हैं? इस पूरे प्रोसेस को एक जासूसी इन्वेस्टिगेशन की तरह सोचिए, जहां अलग अलग सुराग यानी क्लूज इकट्ठे किए जाते हैं। डॉक्टर्स बेसिकली 3 मेन तरह के टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, टोनोमेट्री, जिससे आंख का प्रेशर नापा जाता है। दूसरा, ओसीटी स्कैन्स, जो नर्व के स्ट्रक्चर को देखते हैं। और तीसरा, विजुअल फील्ड टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि एक इंसान आखिर देख क्या पा रहा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई एक टेस्ट काफी नहीं है। पूरा केस सॉल्व करने के लिए इन सभी क्लूज को जोड़ना पड़ता है। इन सब टेस्ट में से जो विजुअल फील्ड टेस्ट है ना, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर हम अपनी जासूसी कहानी की बात करें तो ये टेस्ट एक मुख्य गवाह की गवाही जैसा है। यही वो चीज है जो बताती है कि मरीज को असल में दिख क्या रहा है। लेकिन हर अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारा जो मेन विटनेस है, यानी ये टेस्ट जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, वो उतना भरोसेमंद नहीं है जितना हमने सोचा था। क्लीवलैंड क्लिनिक के डॉक्टर जोनाथन आइजनगार्ड खुद कहते हैं, कई बार हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो थोड़े साफ नहीं होते। ये तय करने में मुश्किल होती है कि ये रिजल्ट सच में अहम है या नहीं। तो सोचिए, हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ही सरप्राइजिंगली अनरिलायबल हो सकता है। तो आखिर इस टेस्ट में ऐसी क्या दिक्कत है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि पूरी तरह से मरीज के सहयोग और ध्यान पर निर्भर करता है। टेस्ट के दौरान थकान हो सकती है, लोग सामने देखना भूल जाते हैं, कभी-कभी जब लाइट होती भी नहीं तब भी क्लिक कर देते हैं। और तो और मोतियाबिंद जैसी दूसरी स्थितियां, यहाँ तक कि बैठने का तरीका या फेस मास्क भी रिजल्ट में गड़बड़ी कर सकता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मेन विटनेस ही भरोसेमंद नहीं है तो डॉक्टर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करते हैं? और यहीं से असली डिटेक्टिव वर्क शुरू होता है। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी है अलग अलग सुरागों को एक साथ जोड़ना। डॉक्टर्स के पास देखिए 2 तरह के सबूत होते हैं, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शन। स्ट्रक्चर को आप फिजिकल एविडेंस समझ लीजिए, मतलब ओसीटी स्कैन से दिखने वाला नर्व का असली डैमेज। और फंक्शन है विटनेस की गवाही, यानी विजुअल फील्ड टेस्ट, जो बताता है कि मरीज क्या देख पा रहा है। और यहीं आकर गुत्थी सुलझती है। डॉक्टर लियोनार्ड सीबोल्ट के अनुसार जब ऑप्टिक नर्व में दिखने वाला डैमेज और विजुअल फील्ड टेस्ट में दिखने वाली कमी आपस में मैच कर जाते हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है कि जो बदलाव दिख रहा है वो असली है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन कोरिलेशन। आसान शब्दों में कहें तो मिस्ट्री तब सॉल्व होती है जब फिजिकल एविडेंस यानी स्कैन विटनेस की गवाही यानी विजन टेस्ट से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। जब कहानी के ये दोनों हिस्से एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जाके डॉक्टर्स को कंफर्म हो जाता है। तो एक बार जब केस सॉल्व हो गया यानी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है मैनेजमेंट। ग्लूकोमा एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन जरूर है, लेकिन इससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके इलाज के 3 मेन तरीके हैं, दवाइयाँ यानी आमतौर पर आई ड्रॉप्स, लेजर थेरेपी और सर्जरी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी का मकसद एक ही है, आंख के अंदर के प्रेशर को कम करना, क्योंकि यही आगे के डैमेज को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है। और अच्छी खबर ये है कि अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल हो सकता है। ये अक्सर बहुत असरदार आई ड्रॉप से या फिर एक बिल्कुल सेफ लेज़र प्रोसीजर से शुरू हो सकता है, जो डॉक्टर के ऑफिस में ही हो जाता है। तो साफ है, ग्लूकोमा एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसकी चाबी है इसे जल्दी पकड़ने में। इससे पहले कि ये चोर बहुत कुछ चुरा ले जाए, उसे पकड़ना जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी जरूरी सवाल पर लाता है, आंखों की पूरी जांच आखिरी बार कब हुई थी?